हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एनॉर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो भी केमिस्ट्री का जो है यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है यौगिकों का आणविक द्रव्यमान। तो कई बार जो है एग्जाम में जो है यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो है यहाँ पर पूछ दिया जाता है। तो आज हम उसी को सीखेंगे कि किसी भी यौगिक का जो है आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आ जाए एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है, ज्ञात कीजिए। तो आइए जो है आज का क्लास आणविक द्रव्यमान, ये जो टॉपिक है उसी पर जो है ये है। तो इसको जो है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले जो है हमें तत्वों के बारे में जानना होगा कि कौन से तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना है, उसे कौन से जो है किस संकेत से सूचित किया जाता है, और प्लस उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद ही जो है हम यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक टेबल बना लिए हैं और इस टेबल को जो है स्टेप बाय स्टेप, और हम कोशिश करेंगे आपको एकदम ईजी वे में समझाने का, जिससे कि आपको एक बार में ही जो है ये यहाँ पर सीख जाइएगा कि किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 20 तक का जो है यहाँ पर तत्व को यहाँ पर लिख लिए हैं, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत जो होता है H होता है, और परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन सबसे ऊपर है। यहाँ पर लाइन से हम लिखे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर है हीलियम। तो हीलियम का संकेत He होता है और इसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक इसी प्रकार जो है हम यहाँ पर लाइन से 1 से लेकर के 20 तक इसमें भर देंगे। देखिए अब इसके बाद लिथियम का संकेत, तो लिथियम का संकेत Li होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 3 हो जाएगा। बेरिलियम का संकेत होता है Be और इसका परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा। इसके बाद बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन जो है इसका संकेत होता है कैपिटल B और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 5। कार्बन का संकेत होगा कैपिटल C और परमाणु क्रमांक 6 होता है। नाइट्रोजन का जो है संकेत हो जाएगा कैपिटल N और परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पहले इसको जानेंगे, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, तब जाकर के जो है हम यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो इसके बिना हम जो है तत्वों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है ध्यान से अभी समझिए, और जिनको 1 से 20 तक का जो है तत्वों का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, संकेत याद है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है तो यहाँ पर जो है मेरे साथ सीखिए, याद करने की जो है कोशिश कीजिए। देखिए तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। फ्लोरीन का जो है यहाँ पर फ्लोरीन को F से सूचित किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक है 9 होता है। और नियॉन का जो है Ne होता है और इसका परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम का परमाणु यहाँ पर संकेत Na होगा और परमाणु क्रमांक 11। मैग्नीशियम का होता है Mg और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 12। इसके बाद एल्युमिनियम का होता है Al और परमाणु क्रमांक इसका 13। और सिलिकॉन का होता है यहाँ पर Si से सिलिकॉन और इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो यहाँ पर जो है हम हाइड्रोजन से लेकर के सिलिकॉन तक जो है देख लिए संकेत और परमाणु क्रमांक। अब जो है आगे यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस, तो फास्फोरस को जो है P से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 15। और सल्फर, तो सल्फर को सूचित किया जाता है S से, सल्फर को S से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा। क्लोरीन को Cl से सूचित किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होगा। और आर्गन का होता है Ar और इसका परमाणु क्रमांक 18। इसके बाद पोटेशियम का होता है K, कैपिटल K, पोटेशियम का जो संकेत होता है वो K होता है और परमाणु क्रमांक जो है इसका 19 हो जाएगा। और कैल्शियम का संकेत होता है Ca और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 20। तो जो है सभी को इसका परमाणु क्रमांक तो लगभग जो है हर किसी को याद रहता है। दिक्कत क्या होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान याद रखने में। ठीक है, तो जो है अब हम इसीलिए पहले इस तत्व के नाम यानी कि इसका जो संकेत है वो और परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पर बता दिए। अब जो है इसके बाद हम बारी बारी से सीखेंगे और ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे जो है आपको याद रखना है इस तत्व का जो है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इस ट्रिक से जो है हम याद करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए तो सबसे पहले अब चलते हैं, संकेत और क्रमांक बता दिए, अब जो है द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। तो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखे हैं
यहाँ पर कि जब परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो, मतलब सम विषम जानते हैं ना, 2 से कट जाएगा तो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे वो हो जाएगा विषम संख्या। तो जब परमाणु क्रमांक विषम संख्या होगा तब जो है उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु क्रमांक में यानी परमाणु संख्या में 2 से गुना करके और एक जो है क्या करना है, जोड़ देना है। जब तत्व की परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक विषम होगा तब। और इसके बाद जब परमाणु क्रमांक सम होगा तो उसके परमाणु क्रमांक में जो है 2 से सीधा क्या करना है, गुना करा देना है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब जैसे चलिए बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमें ज्ञात करना होगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु देखिए, पहले तो 1 है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब जो 1 है ये सम है कि विषम, तो आप कहिएगा कि ये जो है 1 क्या है, विषम है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान देखिए जब विषम होगा तो क्या करना है, तो जब विषम होगा तो यहाँ पर 1 में 2 से गुना करा के और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 2 एकम 2 और 1 3। लेकिन होता क्या है, ये एक अपवाद है। ठीक है, तो अपवाद में यहाँ पर इसको याद रखना है। कुछ कुछ केमिस्ट्री में आप देखिएगा बहुत सारा जो है अपवाद में रहता है। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक वो दोनों 1 होता है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन का वो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का चाहे परमाणु क्रमांक पूछे और चाहे परमाणु द्रव्यमान पूछे तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा। अब जो है यहाँ से हम चलते हैं सेकंड नंबर, तो इसको जो है आपको अपवाद में रखना है। ठीक है, अब जो है सेकंड दूसरे नंबर हीलियम पर चलते हैं और हीलियम का देखिए यहाँ पर निकाल करके दिखाते हैं। तो हीलियम का जो है ये हीलियम का परमाणु क्रमांक जो है 2 होता है और 2 जो है क्या है, तो 2 जो है ये एक सम संख्या है। 2 क्या है, एक सम संख्या। तो सम संख्या है तो चलिए इसका परमाणु द्रव्यमान देखिए, सम संख्या है तो क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में यानी परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 है और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और 2 जो है सम संख्या है तो इसको खाली क्या करना है, 2 से गुना करा देना है तो 2 दूनी 4। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है लिथियम का ज्ञात करेंगे। तो लिथियम जो है कितने नंबर पर है, देखिए अब जो है आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा लिखेंगे इधर, तो इस फॉर्मूले को जो है यहाँ से मिटा दिए। यानी कि आपको याद रखना है कि जब सम संख्या होगा 2 से गुना करेंगे और जब विषम संख्या होगा तो कितना से, तो विषम संख्या के लिए 2 से गुना करके उसमें +1 कर देंगे। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं किसका, तो लिथियम का। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो अब इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 में 3 से गुना करके और 1 जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बेरिलियम का निकालेंगे। यहाँ पर लिथियम का हो गया बेरिलियम। तो बेरिलियम का संकेत Be और बेरिलियम 4 नंबर पे आता है और ये 4 जो है ये क्या है, एक सम संख्या है। 4 जो है सम संख्या है। तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए 2 में जो है यहाँ पर परमाणु क्रमांक यानी 4 से गुना कर देंगे तो इसका कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन दिया कितना है, 9 दिया है। तो ये भी क्या है, एक अपवाद में इसको रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं। जो जो अपवाद में है, जो रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको जो है आपको क्या करना है, याद कर लेना है जो अपवाद वाला होगा। तो इसे जो हम फॉर्मूला बताए हैं उससे तो 8 आ रहा है, लेकिन दिया कितना है, होता कितना है, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9 होता है। तो इसको जो है आप अलग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये रूल को फॉलो नहीं करता है, ये क्या है, अपवाद में है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बोरॉन का। तो बोरॉन का संकेत होता है B और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। अब 5 जो है ये क्या है, विषम संख्या है। तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 में 5 से गुना करके और +1 कर देंगे यानी कि 11। तो देखिए बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसके बाद कार्बन का निकालेंगे। तो कार्बन का संकेत होता है C और कार्बन आता है 6 नंबर पे और 6 क्या है, इवेन यानी कि सम संख्या है। तो इवेन है तो सीधे 2 में 6 से गुना करा देंगे यानी कि हो जाएगा 12। तो कार्बन का हो गया कितना, परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया। इसी प्रकार से अब चलते हैं नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का संकेत यहाँ पर N हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक 7 और ये जो है क्या है, ऑड है यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसमें 2 में 7 से गुना करके और 1 जोड़ना है यानी कि 15 होना चाहिए।
लेकिन नाइट्रोजन का होता कितना है, 14 होता है। तो इसको भी जो है आपको अपवाद में जो है याद रखना है। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। कुछ कुछ हम बोले हैं शुरू में ही कि वो रूल को जो है फॉलो नहीं करेगा, उसको जो है आपको अपवाद में क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जिसमें हम देखें हाइड्रोजन का एक ही हो जाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान क्रमांक दोनों सेम, और बेरिलियम जो कि 4 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसका द्रव्यमान 9 हो जाएगा। और एक अपवाद में देखें नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका जो है द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जो है आगे भी निकालेंगे हम यहाँ पर। पहले जो है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान सीखते हैं, उसके बाद जो है यौगिकों का जो है हम यहाँ पर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जो है ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसको जो है पहले जानना बहुत ज़रूरी है, इसी से जो है आणविक द्रव्यमान भी निकलेगा। तो इसलिए जो है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इससे जो है आपको बहुत मदद मिलेगा और आप ज़रूर सीख जाइएगा लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब जो है सेकंड देखते हैं, अगला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, और ये जो है एक इवेन नंबर है। तो इवेन नंबर रहेगा तो सीधे गुना करा देंगे हम, 8 दूनी हो जाएगा 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया। इसी प्रकार से फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का संकेत जो है F होता है, और ये आता है कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो 9 जो है क्या है, ये ऑड है। तो ऑड है तो 2 में 9 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, तो 2 9 18 और 1 हो जाएगा 19। तो फ्लोरीन का देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसके बाद नियॉन, तो नियॉन का संकेत होता है Ne, और इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, और ये जो है क्या है, इवेन, सम संख्या। तो जब सम संख्या है तो सीधे 2 से गुना कराइए, कितना हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, 20 हो जाएगा। नियॉन का 20 हो गया, ठीक है। अगला सोडियम का, तो सोडियम का संकेत होता है Na, और इसका जो परमाणु क्रमांक 11, और ये जो है ऑड है। तो ऑड है तो 2 में 11 से गुना करके 1 जोड़ना है, तो 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। तो देखिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे जो है बताते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का होता है संकेत Mg और परमाणु क्रमांक 12। तो 12 जो है ये इवेन है, तो इवेन है तो इसको क्या करेंगे, 2 में गुना करा देंगे 12 से, यानी कि होना चाहिए कितना, 24। तो मैग्नीशियम का देखिए परमाणु द्रव्यमान 24 हो गया। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक 13, और ये जो है ऑड है। तो ऑड है तो 2 में 13 से गुना करा के 1 जोड़ देना है, 13 दूनी 26 और 1 हो गया 27। तो देखिए एल्यूमिनियम का जो है संकेत Al, परमाणु क्रमांक 13 और द्रव्यमान अभी ज्ञात किए, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसके बाद सिलिकॉन, तो सिलिकॉन अब जो है यहाँ पर मिटा देते हैं सिलिकॉन का। तो देखिए सिलिकॉन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का संकेत Si, परमाणु क्रमांक 14। तो ये जो 14 है ये क्या है, इवेन नंबर है एक। तो इवेन है तो यहाँ पर सीधे द्रव्यमान निकालने के लिए 2 में 14 से गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 28। तो सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 28 हो गया। हम इस पूरे को जो है समझ गए। अब जो है अगला इधर बचा हुआ है यहाँ पर 6, इसको जो है यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। अब जो है आगे हम चलते हैं फास्फोरस का निकालते हैं। तो फास्फोरस को संकेत जो है P होता है और परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो ये जो क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो इसमें 15 से गुना करा के और 1 जो है जोड़ देना है, यानी कि 31 होगा। तो देखिए फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 31 हो गया। अब इसके बाद सल्फर, तो सल्फर का संकेत S, परमाणु क्रमांक 16, 16 जो है ये इवेन है। तो इवेन है तो क्या करेंगे, 2 में 16 से गुना, यानी कि होना चाहिए कितना, 32। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 32 हो गया। एकदम आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके आगे जो है अब अगला सल्फर तक हो गया क्लोरीन। तो क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु क्रमांक 17। तो ये जो है क्या है, एक ऑड संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड है तो 2 में 17 से गुना करा के 1 जोड़ना है, तो होना चाहिए कितना, 17 दूनी 34 और 1 35। लेकिन होता कितना है, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है ये 35.5 होता है। तो ये भी आ गया अपवाद वाला। तो इसको जो है आपको डायरेक्ट जो है याद रखना है, 35.5। अब इसके बाद क्लोरीन हो गया। नेक्स्ट आर्गन देख लेते हैं। तो आर्गन का संकेत Ar होता है और ये 18 नंबर पे आता है। तो ये जो क्या है, 18 इवेन है। तो इसका
द्रव्यमान जो है निकालेंगे तो 2 में 18 से गुना करा देंगे तो 18 दूनी 36 होना चाहिए, लेकिन आर्गन का होता कितना है, 39 होता है, 39 होता है। तो ये भी जो है अपवाद में जो है इसको याद रख लेना है डायरेक्ट, आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 39 होगा। इसके बाद पोटेशियम, तो पोटेशियम का संकेत होता है K और आता है ये 19 नंबर पे, और ये जो है क्या है, एक ऑड नंबर। तो ऑड है तो 2 में 19 से गुना करके और एक बढ़ा देना है, हो कितना जाएगा, 39, 19 दूनी 38 और एक 39। तो आर्गन और पोटेशियम ये दोनों का कितना हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, 39 हो जाएगा। लास्ट बच गया है कैल्शियम, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca, ऊपर लिख देते हैं, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर कैल्शियम एक लास्ट बच गया है। तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca और परमाणु द्रव्यमान 20। तो यह जो है क्या है, एक इवेन नंबर, और इवेन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 में 20 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40। तो यहाँ से जो है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया यहाँ पर 40। तो ये पूरा जो है 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का हम जो है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और संकेत सब बता दिए। अब जो है हम चलेंगे और यौगिकों का जो है आणविक द्रव्यमान सीखेंगे। एक बार फिर से जो अपवाद में आया है उसको जो है हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछे, 1 बताना है, 1 होता है। इसके बाद बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान पूछेंगे, 9 बताना है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये सभी अपवाद में कौन कौन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन। इसके बाद आइए क्लोरीन, तो क्लोरीन का हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 35.5। इसके बाद आर्गन, तो आर्गन का हो जाएगा 39 और पोटेशियम का भी 39, लेकिन आर्गन 18 नंबर पे है तो होना चाहिए था 36, तो होता कितना है, 39, तो अपवाद में है। और लास्ट ये बच गया कैल्शियम, तो कैल्शियम का हो जाएगा 20 का डबल 40, क्योंकि 20 जो है एक सम संख्या है। तो चलिए आप इसको जो है उतार लीजिए, उतारना है तो अब हम जो है नेक्स्ट अब यौगिक को लिखेंगे और उसका जो है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे जो है यौगिकों का आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। आइए देखिए मेरे साथ, तो इस टेबल को हम पूरे को अभी रहने देते हैं और यहीं पर जो है बारी बारी से बताएंगे। देखिए यहाँ पर कि कोई भी एक जो है पहले हम हल्का इजी पहले शुरू करेंगे, उसके बाद जो है आगे जो है लेवल बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले जैसे कि हमें निकालना होगा सबसे आसान जल का, तो जल का जो है यहाँ पर सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अब जो है पूछ दिया जाएगा कि जल का आणविक द्रव्यमान बताइए, तो जल का आणविक द्रव्यमान में देखिए क्या करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 1 है। तो यहाँ पर 2 में गुना करेंगे, कितना से, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर गुना करा देंगे 1 से, तो हाइड्रोजन का ये कंप्लीट हो गया, H2 हो गया। अब बीच में प्लस का साइन दे देना है। ऑक्सीजन के 1 अणु है तो यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर प्लस में 16 कर देंगे तो हो कितना जाएगा, 2 एकम 2 आप प्लस में 16, तो 16 और 2 हो गया 18। तो जल का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम ज्ञात करते हैं कि कोई दूसरा जो है लेते हैं, जैसे कि कार्बन जो है यहाँ पर CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सभी जो है यौगिक को हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो है निकाल करके यहाँ पर देखते हैं आणविक द्रव्यमान कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन देखिए यहाँ पर है, कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो कार्बन जो है यहाँ पर कार्बन के 1 ही अणु है तो 12 का 12 हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन। ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो यहाँ पर 2 में गुना करा देना है। ऑक्सीजन का देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है, तो यहाँ पर 16 से गुना हो गया, तो 12 कम 12 प्लस 16 दूनी 32 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर तत्वों का यानी कि यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। अब जो है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और दूसरे जो है यौगिकों का निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं हम, आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पर
जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, और इसका जो है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो कैल्शियम आया, कैल्शियम के एक ही अणु है यहाँ पर, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, चूंकि हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं तो द्रव्यमान को लेना है यहाँ पर, तो कैल्शियम का हो जाएगा 40 और प्लस कार्बन है, कार्बन के भी एक ही अणु है, तो कार्बन का देखिए कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पर कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो यहाँ पर 3 में 16 से गुना करा के लिखेंगे, तो 40 और प्लस 12 आप प्लस 16 तिया 48, तो कितना हो जाएगा 48 और 12 60 और 40 हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का क्या आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम चलेंगे H2SO4 का ज्ञात करेंगे, H2SO4, तो H2SO4 का कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु हैं, तो 2 में, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 से गुना करा दिए, और प्लस ऑक्सीजन के 4 अणु, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 आप प्लस 16 चौके हो जाएगा 64, 64 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 66, ठीक है। इस प्रकार से अभी जो है और हम सीखेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट, अब चलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निकालते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, तो HCl का जो है निकालेंगे, यहाँ पर एक HCl का निकालते हैं, और इसके बाद जो है HCl के बाद MgOH का निकालते हैं, MgOH का हो गया, और कोई लेते हैं मीथेन CH4, चलिए इतना को पहले जो है अब हम सॉल्व करते हैं। तो H से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और बीच में प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन का देखिए कितना होता है 35.5, तो क्लोरीन के एक ही अणु है, तो यहाँ पर 35.5 दोनों को जोड़ देंगे तो 36.5 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालते हैं MgOH का, तो मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 24 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और प्लस ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो प्लस में 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 और 1 11, इसके बाद 2 1 3 और 1 हासिल हो जाएगा 4, तो 41 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि आणविक द्रव्यमान। अब इसके बाद मीथेन का, तो कार्बन, तो कार्बन का देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है 4 अणु है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 12 का 12 और प्लस 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इसको नोट करते चलिए। अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर सीखते हैं, देखिए अगला दूसरा जो है निकालेंगे यहाँ पर, अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए जैसे हमें ज्ञात करना होगा NaHCO3, ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट का ये सूत्र है, H लग गया तो बाई, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इसको जो है निकालेंगे सोडियम का, तो सोडियम 11 नंबर पे, आइए सोडियम को देखते हैं 11 नंबर पे, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, तो यहाँ से हो गया 23 और प्लस हाइड्रोजन एक ही है, तो 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद कार्बन, तो कार्बन का होता है 12, 6 होता है ना, कार्बन 6 नंबर पे, तो 6 का डबल 12, क्योंकि 6 जो है एक क्या है, तो सम संख्या, तो 6 का दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कार्बन का 12, तो यहाँ से सोडियम का लिख दिए, हाइड्रोजन का लिख दिए, कार्बन का लिख दिए। अब ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो है 3 अणु है, तो 3 में गुना कर देंगे 16 से, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 होता है, तो अब सबको जो है यहाँ पर गुना करने के बाद आप सबको जोड़ देंगे, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस हो जाएगा 16 तिया 48, तो कितना हो जाएगा 48 और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 60, और 60 में जो है 23 जोड़ देंगे तो 60 20 80 या 3 83 और 1 हो गया 84, 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि आणविक द्रव्यमान हो गया इसका 84, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट अगला, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देंगे यहाँ पर।
देखिए वीडियो को जो है आप पुश करके जो है या फिर रोक करके जो है आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब चलते हैं नेक्स्ट, बताते हैं आपको जितना एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर हम आपको सिखा देंगे, ठीक है, जितना मुझसे हो सकेगा यहाँ पे। अब देखिए अगला जो है यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, जैसे कि क्या ले, यहाँ पर मीथेन तो हो ही गया है, पेंटेन को लेते हैं, पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, मेथ ईथ, उसके बाद होता है ना मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि 5वें नंबर पे आता है। तो हो जाएगा C5 और H हो जाएगा कितना, तो 5 दूनी 10 और 2 12, इसका फॉर्मूला हो गया पेंटेन का। C5 5वें नंबर पे आता है, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट जो है 5वें नंबर पे आ रहा है, इसका दोगुना करके और प्लस 2 कर दिया जाता है, ठीक है, इसका सूत्र बनाने के लिए। उसमें आप पढ़े होंगे एल्केन एल्कीन अल्काइन सूत्र, उसी में, तो वो हम अलग टॉपिक है। आज जो है हम यहाँ पर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना सिखा रहे हैं, तो इसी को चलेंगे हम यहाँ पे। देखिए तो इसका जो है निकालते हैं, कार्बन के कितने अणु हैं 5, तो 5 में कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, तो यहाँ से 12 हो गया। प्लस हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 12, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 12 5 60 और प्लस 12 मिल करके कितना हो गया 60 और 12 हो गया 72। तो पेंटेन का जो है आणविक द्रव्यमान हो गया यहाँ पे 72। अब जो है हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सीखेंगे। चलिए यहाँ पर जो है पोटेशियम सल्फेट, अभी जो है 2 और बता रहे हैं। एक जो है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2, और सल्फेट है तो SO4, और एक और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, ये 2 और करवा रहे हैं। इसके बाद जो है आपको एक होमवर्क में देंगे, उसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो यहाँ पर देखिए K2, तो पोटेशियम के 2 अणु है यहाँ पर, तो पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है, तो 39 गुना 2 को है यहाँ पर 2 अणु है, तो 2 से गुना करा दीजिए, और प्लस सल्फर का, तो सल्फर का देखिए कितना होता है, सल्फर का 32 होता है, तो यहाँ पर 32 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन के 4 अणु है, तो यहाँ पर 4 में गुना करा देंगे, कितना से 16 से, तो 39 में 2 से 78 हो गया, अब प्लस हो गया 32, अब प्लस 16 चौके 64, तो सबको जो है क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 2 10 और 4 14 के 4 हो गया, हाथ में बचा 1, 7 3 10 10 और 6 16, 16 और 1 हासिल 17। तो इसका जो है आणविक द्रव्यमान यानी कि पोटेशियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान 174 हो गया। अब नेक्स्ट जो है पोटेशियम नाइट्रेट को लेते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है KNO3, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम का देखिए कितना होता है 39 होता है, तो एक ही है ना, तो यहाँ पर जो है 39 का 39 हो जाएगा, और प्लस नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का देखिए कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14, और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 3 में 16 से गुना, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। अब यहाँ से सबको जो है हम जोड़ लेंगे, 39 प्लस 14 प्लस 16 या 48, सबको जोड़ देते हैं, तो 9 8 17, 17 और 4, 17 4 हो जाएगा, 21 के 1 2 बचेगा, 4 1 5 5 3 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का हो गया 101 आणविक द्रव्यमान। अब जो है हम आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रहे हैं, जो होमवर्क के तौर पर यहाँ पर, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। देखते हैं कि आप जो है हम बताए हैं तो जो है आप कितना सीखे हैं, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। एक सूत्र लिख रहे हैं C6, होमवर्क में यहाँ पर लिख देते हैं होमवर्क, इसका जो है आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए होमवर्क क्या है, C6H12O6। अब ये जो है फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का जो है फॉर्मूला है, तो इसका जो है आणविक द्रव्यमान C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस आधे घंटे की वीडियो में जो है हम आपको बहुत कुछ सिखाए हैं, ठीक है।
तो मेरी इस मेहनत के लिए जो है आपको जो है क्या करना है, बस एक जो है लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है। इसी तरीके के जो है हम आगे भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा, जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।